नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद, कांग्रेस समेत 24 पार्टियों का समर्थन। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहीं। केंद्र के खिलाफ किसानों ने बुलाया आज भारत बंद। किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन। किसानों को सियासत से परहेज, किसान बोले 2 घंटे से ज्यादा जाम में फंसे लोगों को पानी और फल देंगे। आज भारत बंद, छत्तीसगढ़ में भी असर। कांग्रेस चैंबर और कैट का बंद का समर्थन। राजधानी के प्रवेश मार्गों पर चक्का जाम। कोरिया जिले में नहीं थम रहा जंगली भालू का आतंक। हमले में 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ में कोरोना का लगातार दिख रहा कहर। प्रदेश में 1423 मरीज, रायपुर में 135 केस, 21 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह से रायपुर संवाददाता चित्रा पटेल ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। ऐसा तभी उपस्थित है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ का महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, इसके तहत गोठानों का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ के कई जगह में गोठानों में घटिया निर्माण होने के चलते जी पंचायत विभाग की जिम्मेदारी है कि गौठानों का निर्माण करे, और प्रयास भी विभाग के यही रहा है कि कहीं कोई शिकायत ऐसी नहीं मिलनी चाहिए कि निर्माण घटिया हुआ है, कम मानकों का हुआ है। और बावजूद सतर्कता के अगर कहीं से भी ऐसी बात आती है कि हाँ निर्माण ठीक से नहीं हुआ है, तो जानकारी मिलने पे अवश्य उसकी जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। चारा का जहाँ तक सवाल है, ये जो गौठान समिति है उनके माध्यम से है, पंचायत विभाग इसको नहीं देख रही, और नोडल एजेंसी कृषि विभाग है, तो उन तक भी जानकारी मैं ज़रूर पहुँचा दूंगा कि जहाँ भी ऐसी जानकारियाँ हैं उसको देख लेंगे। ये जो गोठान है रायपुर राजधानी से लगा हुआ है, हीरापुर का जरवाय में स्थित है, वहाँ पर यह देखा गया है। यहाँ भी दिक्कत होगी तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर समय रहेगा तो मैं भी जाके इंस्पेक्शन कर लूँगा। चारा को लेकर कहें तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने कल कमेंट किया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ लालू तो गए हैं चारा में, लेकिन ये लोग जाएंगे गोबर में। गोबर में तो आशीर्वाद ही मिलना है, इसमें जाने की गुंजाइश नहीं है। और चारा घोटाला अलग प्रकार की योजना का दुरुपयोग किया गया, जहां चारा के खरीदने में इस बात की दिक्कत आई सामने, और भ्रष्टाचार की बात आई बड़े पैमाने पे कि चारा खरीदा ही नहीं गया। यहाँ जो गोबर है वो सीधे सरकार खरीद भी नहीं रही है, न सरकार के पास उसकी कोई नियंत्रण की बात है, सरकार की योजना है, सरकार की जवाबदेही इसमें। कांकेर में केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल के विरोध में किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान को शहर के साथ नरहरपुर, पंखाजुर, अंतागढ़ में पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है, जहां सुबह से ना तो दुकानें खोली गई, ना ही वाहन चलते नजर आए। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी भारत बंद का अपना पूरा समर्थन दिया है। खबर सूरजपुर से है, जहां किसान बिल के विरोध में किसानों का भारत बंद के आह्वान पर सूरजपुर में भी कांग्रेस शहर बंद कराने सड़कों पर उतरी। सुबह सुबह कांग्रेस नेता किसानों को समर्थन देने की बात पर भारत बंद सफल कराने के लिए लोगों से अपनी अपनी दुकानें बंद करने की अपील करने लगे। नगर में शहर बंद सुबह से 11 बजे तक ही बंद कर किसानों को समर्थन देने की मांग की। बेमेतरा में विधायक आशीष छाबड़ा सहित कांग्रेसियों ने बिल के विरोध में पुराने बस स्टैंड घड़ी चौक पर चक्का जाम कर दिया, जहां सैकड़ों गाड़ी कतार पर खड़ी हो गई। वहीं रायपुर, दुर्ग, कवर्धा की ओर जाने वाले मार्ग बंद कर दिए गए। बता दें कि मौके पर भारी तादाद पर पुलिस प्रशासन भी तैनात है।
किसानों के आह्वान पर भारत बंद का मुंगेली जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मेडिकल व जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें सुबह से ही बंद हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित कई संगठनों का बंद को समर्थन दिया गया है। जहां कांग्रेसी सुबह से ही दुकान बंद करने की आग्रह करते हुए चौक चौराहों पर घूमते नजर आए। वहीं जिले में सभी क्षेत्र में बंद का असर देखने को मिला। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हाल ही में 3 नए बिल के विरोध में किसानों के आंदोलन का 13वां दिन है। आंदोलन किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका मुंगेली जिले में भी व्यापक असर देखने को मिला। किसानों के भारत बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स, सत्तादल पार्टी, कांग्रेस समेत कई संगठनों ने समर्थन दिया। यही वजह है कि जिले के कांग्रेसी पदाधिकारी व चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सुबह से दुकानें बंद करने की आग्रह करते हुए घूमते नजर आए। पूरे भारतवर्ष में चूँकि किसानों के द्वारा जो अभी मोदी सरकार ने कृषि बिल लाया उसके विरोध में वह भारत बंद का आह्वान रखा गया है। इसी सिलसिले में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी ने इसका पूरा समर्थन किया है और किसानों की इस महाबंद में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इसको समर्थन किया है। निश्चित रूप से आज मुंगेली जिला पूर्ण रूप से बंद है। किसानों के समर्थन में यहाँ के व्यापारियों ने स्वस्फूर्त अपनी दुकानें, अपनी प्रतिष्ठानें बंद की है। देखिए, यह आंदोलन कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में अपना समर्थन प्रस्तुत किया है। पूरे भारतवर्ष के जो किसान हैं, जो केंद्र की सरकार ने जो किसान विरोधी बिल लेके आया, जिसको पूरा भारत काला कानून के नाम से बोला पहचाना जा रहा है, बंद कराने नहीं निकले। हम लोग सिर्फ जो है कल से सिर्फ आह्वान कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और आप देख सकते हैं कि पूरा मुंगेली जिला बंद है। न केवल मुंगेली बल्कि लोरमी, पथरिया, सरगांव सब जगह ही देखने को असर मिल रहा है। व्यापारी बंधु स्वस्फूर्त जो है अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं इस बात का एहसास है। भारत बंद के आह्वान को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान अन्नदाता भाई एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, जिसका असर कोरबा जिले में भी देखने को मिल रहा है, जिसका समर्थन व्यापारी गण भी दे रहे हैं। हालांकि किसान सभा के द्वारा केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रही है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही चावल की सबसे ज्यादा फसल की पैदावार किसानों के माध्यम से की जाती है। छत्तीसगढ़ किसान बाहुल्य प्रदेश। भारत बंद है वो सही है और इसी कड़ी में हमने मसाल रैली का आयोजन बाकी मुंगरा में किया था। मोदी, अडानी, अंबानी का पुतला जलाया था। गांव-गांव जा करके हमने चंदे एकत्र किए थे किसानों से। जैसा हमें दिया, किसी ने चावल दिया, उसके सहयोग से हम वो सारी चीज़ें केंद्र तक पहुँचाएँगे। और बाकी मुंगरा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक ऐसा जगह है जहाँ शांतिपूर्वक सारे व्यापारियों को हमने अनुरोध किया कि आप किसानों के समर्थन में आगे आइए और आगे आकर के अपनी दुकानें बंद की। ये सारे कार्यक्रम ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान संगठन समिति के बैनर तले हुआ और मेरे सारे सक्रिय भाई यहाँ पे सारे ऊर्जाधानी किसान संगठन से जुड़े मेरे भाई हैं, कर्मठ भाई हैं, किसान भाई हैं, जो कि जल जंगल जमीन की लड़ाई में हमेशा ऊर्जाधानी संगठन के साथ खड़े हैं। और हमारे साथ कांग्रेस सांसद दीपक बैज, जो कि छत्तीसगढ़ से सांसद है, वो जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। मैम, थैंक यू। दीपक जी, जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों द्वारा, कांग्रेस पूरी तरीके से समर्थन देती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है, किसानों का जायज मांग है और इस पे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। और आपको पता है कि लोकसभा में जब इस बिल पे चर्चा हो रही थी, इस बिल पास कर रही थी केंद्र सरकार ने, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को लेकर लगातार पूरे विपक्ष के साथ मिलकर विरोध किए, वॉकआउट किए। लेकिन यह है कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से ये बिल पास हुआ है। और राज्यसभा में किस तरह पास हुआ है वो तो आपको पता ही है वहाँ पे। तो इस तरह से इतना जिद करना केंद्र सरकार को ठीक नहीं। आज पूरा देश आंदोलित है, किसान आंदोलित है और कहीं न कहीं पूरे देश प्रभावित है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। दीपक जी, लेकिन कांग्रेस द्वारा विरोध किया क्यों जा रहा है? जैसे कि मैनिफेस्टो की लगातार बात हो रही है, जिस मैनिफेस्टो में लिखा था कि यही चीजें आप भी लाना चाहते थे, आपकी सरकार लाना चाहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अमली जामा पहना दिया, तो कांग्रेसियों को दिक्कत हो गई। नहीं, देखिए, कांग्रेस में से कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है, जिस तरह से इन्होंने, देखिए, मोदी सरकार एक आते साथ सरकार में आते साथ
उन्होंने जमीन अधिग्रहण के लिए जो इन्होंने बिल अध्यादेश लाके जो किया था, उसमें भी कांग्रेस की सरकार ने सीधा यह विरोध करने के बाद उसको अध्यादेश को इन्होंने वापस लिया। लेकिन ये सीधा किसानों को यह डायरेक्ट प्रभावित कर रही है, नुकसान हो रही है। तो यह है कि इसलिए जो है ना आज लगातार किसान आंदोलित है, इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस पे सरकार पुनर्विचार करे। और एक बात बताइए, किसानों ने साफ साफ कह दिया था कि ये हमारे और सरकार के बीच की आर पार की लड़ाई है। अचानक से राजनीतिक पार्टियां सभी सक्रिय हो गई और कांग्रेस पूरा समर्थन देने लग गई। किसानों को आपका समर्थन नहीं चाहिए। किसान तो बार बार कह रहे हैं हमें किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए, और यदि समर्थन चाहिए तो शांतिपूर्वक समर्थन देना, जबरन दुकानें बंद करवाने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए इसमें निश्चित रूप से किसान स्वतंत्र रूप से आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्रियां कह रहे हैं, आपको पता है कि बाहरी देशों से, बाहरी तत्वों से, पाकिस्तान से सहयोग मिल रहा है। अरे आप कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, आप उस मुद्दे से भटकाने के लिए आप पाकिस्तान या आप चीन का आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल मुद्दे से मत भटकाइए, आप किसानों को, आंदोलन को भटकाने का कोशिश मत करिए। हम किसान लगातार कह रहे हैं हमारे मंच में कोई भी राजनीतिक दल नहीं आएगा, बिल्कुल कोई भी राजनीतिक दल के नेता नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से उनके समर्थन में अन्नदाता है, देश के अन्नदाता है, उनके भरोसे पूरे देश आज चल रही है। निश्चित रूप से एक सद्भावना रूप से कांग्रेस पार्टी सहयोग कर रही है, निश्चित रूप से। और हम लोग भी एक किसान भी है और हम लोग एक जनप्रतिनिधि भी है। इस किसान के नाते निश्चित रूप से हम किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं। दीपक जी, सरकार तो लगातार बातचीत की बात कर ही रही है और बातचीत कर भी रही है। कल 9 तारीख है, कल 6वें दौर की बातचीत भी होगी, संशोधन के लिए भी सरकार तैयार है। तो सरकार बातचीत का रास्ता चुन रही है ना, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष क्या बरगलाने का काम नहीं कर रहा किसानों को? नहीं, कहीं भी कोई विपक्ष का बरगलाने का काम नहीं कर रही है। निश्चित रूप से सरकार बातचीत करे और कहीं ना कहीं किसानों को मतलब किसानों की जो मंशा है, उनकी विचार है, उस पर बात करे। किसान सहमत है तो निश्चित रूप से कोई हमको दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आपको नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज तमाम देश भर से जो तस्वीरें आई, वहां पर जो कांग्रेसी हैं वो जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जबरदस्ती नहीं है, पूरे भारत बंद का ऐलान बहुत पहले से ऐलान। जी सुनिए, अभी तमाम ऐसी तस्वीरें आ चुकी है जहां पर कांग्रेसी जबरन दुकानें बंद करवा रहे हैं। किसान तक ये बात कहता है कि आप स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं, तो जबरदस्ती किसी की दुकानें बंद करवाने का क्या मतलब है? नहीं, कोई जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं हो रही है, शांतिपूर्वक बंद हो रही है। और ये 2-4 दिन पहले जब से इन्होंने ऐलान किया भारत बंद का, अब से सब व्यापारियों और सब दुकानदारों को पता है कि भारत बंद आज के 8 तारीख को होना है और उसी हिसाब से ही बंद हो रहे हैं। रही बात, देखिए मेरे एक सांसद होने के नाते, मैं तो सांसद हूँ, इसके अलावा क्या मैं पहला किसान नहीं हूँ? मैं पहला किसान हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है निश्चित रूप से इनका समर्थन करे, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। ताकि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते, हर कांग्रेस चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी दल का कार्यकर्ता, वो सबसे पहले किसान है, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ता है, तो निश्चित रूप से उस नाते वो समर्थन कर रहे हैं। जी दीपक जी, बिल्कुल के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों का चक्का जाम, पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। अभी हमने संसद से बात की दीपक दास जी से, जिन्होंने बताया कि हम किसानों को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक देने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द बातचीत करके ये हल निकले, ऐसा वो भी चाहते हैं। कोरिया जिले में लगातार भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। रविवार शाम जिले के अंगवाही गांव में भालू के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सरकार ने मृतकों को 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि कोरिया जिले के वनांचल क्षेत्र का गांव, जहां जंगली हाथियों और भालुओं का खौफ हमेशा बना रहता है, साथ ही आम जनमानस को भी जनहानि होती रहती है। ऐसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत को लेकर जहां वन अमला और पुलिस प्रशासन की टीम अपने आला अधिकारियों के साथ सर्चिंग ऑपरेशन में लगे हुए, वहीं भालू को पकड़ पाने में अभी भी वन विभाग अमला नाकाम रहा। दूसरी लाश महिला की आप देख सकते हैं, इस पेड़ पे चढ़ के इसने जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन भालू ने इसको खींच के वहां से उतारा है और ये नीचे इस महिला की विभत्स हत्या की है। किसान आंदोलन का समर्थन प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी किया, जहां पर किसानों के द्वारा भारत बंद करने का आह्वान किया गया। वहीं खाद्य मंत्री ने कहा कि मैं एक किसान हूं और मैं किसानों के हक के लिए समर्थन भी करूंगा। प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के मामले के लिए हमेशा खड़े रहने का जो निर्णय लिया है, यह साहसी और प्रशंसनीय कदम है। इस समय पूरे हिंदुस्तान के किसान अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं।
इधर केंद्र सरकार ने जो 3 कानून को लाए हैं, जिसे लेकर सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं लग रही। इस समय पूरे हिंदुस्तान के किसान अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं और सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रही है। जिन 3 मांगों को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली को घेर करके आज इतने दिनों से बैठे हैं, सरकार उनके मांग के प्रति गंभीर नहीं है, टालना चाहती है और इतने ठंड में लोग अपने घरों से निकल करके और रोड में पड़े हुए हैं। सरकार को उनके समस्या के प्रति गंभीर होना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। कोरबा की बिलासपुर पुलिस ने बलात्कारी दूल्हे को मंडप से गिरफ्तार किया। बता दें कि 2 दिन पहले ही दुष्कर्म पीड़िता ने गृह मंत्री से बलात्कार होने की शिकायत की थी, जिसके बाद मामले में तत्काल रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बलात्कारी दूल्हे को कोरबा जिले के रामपुर चौकी क्षेत्र स्थित खरमोरा के राठौर भवन के मंडप से धर दबोचा। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक अन्य युवती से विवाह रचा रहा था और इसी दौरान बिलासपुर पहुंची, मौके पर पहुंची और दूल्हे को मंडप से ही गिरफ्तार किया गया। हाँ, मतलब वही अपन बोल रहे हैं। ये शादी की ये पूरा तैयारी चल रहा था कि पंडित जी कन्यादान के लिए बोल चुके थे। कन्यादान गौदान के लिए बोले, उसके बाद कन्यादान की तैयारी के लिए बोले। पंडित जी बोले कि लड़के को बाथरूम लगी है, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। तब उस मामले में तो कोई नहीं बोल ही नहीं सकता। अब उसके बाद मतलब वो चला गया। 2-3 मिनट बाद लड़का मेरा आया, राजा राठौर, बोला पापा इधर आ। बोला कि आप टेंशन नहीं लेना, एक बात बोल रहा हूँ। तो क्या बात है बोला, तो लड़के का पुलिस आई है और 376 में केस है और पुलिस पकड़ने आई है। खैरागढ़ के मुख्य चौक इतवारी बाजार में धंधा बोर्ड पर बरसात के पहले हुए खतरनाक गड्ढे को नहीं सुधारा गया, जिसकी वजह से नगरपालिका खैरागढ़ के विरोध में खैरागढ़ शहर मंडल भाजपा अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित 5 पदाधिकारियों ने सड़क के किनारे तख्ती रखकर मौन धारण कर विरोध प्रदर्शन किया। मौन प्रदर्शन के बाद भाजपाइयों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि यदि अब यह सड़क का गड्ढा नहीं सुधारा जाएगा तो मंडल भाजपा शहर की पूरी टीम आंदोलन करने पर बाध्य रहेगी। हाथ में कांग्रेस का घोषणा पत्र, 5 साल पुराना घोषणा पत्र मेरे हाथ में है। इसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से एक घोषणा पत्र जारी किया गया था कि खैरागढ़ में धूल मुक्त शहर की कल्पना करके आज से 5 साल पहले सत्ता में काबिज हुए। और ये जो मेरे सड़क के सड़क के दुर्दशा देख सकते हैं, इस सड़क के दुर्दशा के संबंध में मैंने आज से 10 रोज पहले माननीय अनुभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ को ज्ञापन दिया था। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक और भ्रष्टाचार के चलते लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता, लेकिन कुरूद विधानसभा के ग्राम पंचायत गोजी सरपंच थारेश्वर तारक हर हाथ को काम देने की बात की और 8 महीने के भीतर 181 परिवार को रोजगार गारंटी योजना के 100 दिन का पूरा काम दे चुके हैं, जिसमें से ग्राम के मात्र 47 परिवार को ही काम देना बाकी है, जिसके लिए 7 एकड़ खाली जमीन पर चारागाह के लिए भूमि पूजन का कार्य किया गया और प्रत्येक हाथ को काम देने की बात कही गई। मैं थानेश्वर तारक सरपंच ग्राम पंचायत गोजी। सर यहाँ पे चारागाह का आप भूमि पूजन के कितने रुपए का लागत आया सर? चारागाह की कुल स्वीकृति 7,55,000 की है और साथ में आज जो भूमि पूजन हम लोग और करेंगे 9,97,000 का नया तालाब निर्माण का भी भूमि पूजन होना है। जी सर, ये आपका जो चारागाह का क्षेत्र है वो कितने एकड़ का है सर? ये लगभग 7 एकड़ के एरिया में फैला हुआ एरिया। इनके पूर्व में भी यहाँ पे सम्मिलात यहाँ पे चारागाह के लिए और पूर्व में कार्य किया जा चुका है। यहाँ पे चारागाह के साथ साथ यहाँ पे सब्जी बाड़ी का भी उत्पादन किया जाएगा। समूह को यहाँ पे काम दिया जाएगा। हर हाथ को काम, हर हाथ को तरक्की। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के दाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बदी में दहेज लोभी के चौथे एक मासूम बेटी की बलि चढ़ गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज नहीं मिलने पर हत्या करने का आरोप लगाया है। दरअसल 2 साल पहले ग्राम खेलटुकरी जिला कबीरधाम की 20 वर्षीय युवती की शादी बेमेतरा जिले के दाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बंदी निवासी नूनकरण साहू से हुई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही युवक और उनके परिजन उनकी लड़की के साथ मारपीट और प्रताड़ित किया करते थे। बीते दिनों मृतक के परिजनों को फोन कर बताया गया कि उनकी लड़की की तबीयत बहुत खराब है और वहीं जब वे ग्राम बंदी पहुंचे तो उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। वहीं मृतक के ससुराल वाले उसे फांसी लगाकर आत्महत्या करना बता रहे। वहीं इस मामले में पुलिस अभी भी कुछ भी कहने से बच रही है। कल दिन की सूचना मिली कि दाढ़ी थाना के अंतर्गत ग्राम बंधी है, वहाँ पे एक 22 वर्षीय महिला है रितु साहू करके, तो उनके ससुर द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आत्महत्या की गई है। तो उस संबंध में उसको हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल हम लोग सब वरिष्ठ अधिकारी और सब थाना प्रभारी पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। पूरा हत्या के आरोप शंका जाग दिया, जिसमें गॉड स्क्वाड भी आ रही से ओकर माध्यम से भी हमें पता चली कि लड़के के ऊपर ही जाके 2 बार जाके चढ़े रही से। वो बीच में पुलिस वाले भी चिल्ला के बोलिस कि देख रहे हो आरोपी के साथ दे रहे हो, ऐसा करके वहाँ पे चिल्ला के बोला भी है। क्या लगती है आपला? बिल्कुल हत्या का आरोप आशंका है। 3 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा जिला करिए किसी धरना प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। गौरतलब है कि ग्राम रोजगार सहायक सचिवों द्वारा ब्लॉक अनुसार से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन किसी प्रकार से सरकार की ओर से जवाब नहीं मिलने के कारण एक बार फिर जिला स्तरीय कृषि धरना बेमेतरा मुख्यालय के तहसील कार्यालय के समक्ष रखा गया था, जिसमें रोजगार के साथ ससुर संघ अभी भी ब्लॉक के अध्यक्ष सदस्य और विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। कुछ महिला रोजगार सहायक सचिव बच्चे लेकर भी आए थे। समय समय पर लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण के हेतु ज्ञापन रैली के माध्यम से अवगत प्रदेश सरकार को कराया गया। हम लोग को उग्र होना पड़ेगा। सरकार खुद हम लोग को उग्र कर रही है, हम लोग उग्र नहीं हो रहे। हम लोग शालीनता से जा रहे हैं अपना ज्ञापन देने, ना ही भीड़ बढ़ाए हैं, दूरी में है, मास्क लगाए हैं। उसके बाद अगर सरकार रोकती है तो उग्र होना ही पड़ेगा हम लोग को। हम लोग की मांग है, हम लोग सन 2008 से 14 साल हो गए कंटिन्यू काम करते। शासन के जब दिशा निर्देश रहता है उसके अनुसार हमारे रोजगार सहायक साथी द्वारा जमीनी स्तर में काम किया जाता है। इस कोरोना काल में भी
हमने शासन का बहुत साथ दिया। प्रवासी मजदूरों को काम दिए, कई रोजगार सहायक, कोरोना से भी उसका मृत्यु हो गया, लेकिन शासन हमारी मांगों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिए। हम चाहते हैं सब रोजगार सहायक को ग्रेड पे कर दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद